हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में हमने बेसिक कवर किया था वन वीडियो में और ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम लोग जहां से उसको छोड़े थे वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग अगर पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, फिर ये आपको ये समझ में ज्यादा आएगा। तो हमने बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम यानी आयतन दो देखा था, और उसके साथ में शंकु का जिसे कोन कहते हैं उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये देखा था। अब हमको टोटल सरफेस एरिया किसका देखना है, ये कोन का। तो ये कोन है, ये हो गया कोन, इसका टोटल सरफेस एरिया देखना है। सरफेस एरिया मतलब होता है ऊपर वाला, टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है जिस पर जिसके नीचे ये रखा भी है। तो ये आपको पता है ये रखा है, ये गोल गोल है, ये वृत्त की तरह है, ये इसकी त्रिज्या होती है और ये इसकी ऊंचाई होती है, h होता है। ये होती है तिरछी ऊंचाई जिसे l से डिनोट करते हैं, ये होती है r। ओके, तो हमने देखा था इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ जिसे कहते हैं, वो होता है पाई आर एल। ये पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ। किसका वक्र पृष्ठ? शंकु का वक्र पृष्ठ। तो आप लिख सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। आर क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। एल क्या है? तिरछी ऊंचाई है। और पाई क्या है? 22/7 है। ये बताया हमने, अगर पहली वीडियो मैंने फिर बता रहा हूँ, अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। सी से होता है कर्व सरफेस एरिया। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वक्र पृष्ठ लिख सकते हैं, इसको लिख दे वक्र पृष्ठ। ये किसका वक्र पृष्ठ है? जो बना हुआ शंकु बना हुआ, इतना आप समझते ही है। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना, तो संपूर्ण पृष्ठ में ये भी जुड़ जाएगा जिसके बल रखा हुआ ये नीचे वाला पूरा एरिया जुड़ जाएगा, ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला। अब नीचे वाला गोल गोल आपको पता है, इसको बोलते हैं वृत्त, और क्योंकि ऐसे से है ना, और ये वृत्त जो होगा, वृत्त का हमने क्षेत्रफल आपको बताया है, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये आप ध्यान रखें, ये है वृत्त का क्षेत्रफल। ये एरिया जो है वृत्ताकार हो जाएगा। अब आपको पाई आर एल और ये दोनों जोड़ देना है, बस पूरा टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया ये निकल आएगा। यानी संपूर्ण पृष्ठ से कहते हैं, क्या बोलेंगे? संपूर्ण पृष्ठ। किसका संपूर्ण पृष्ठ? शंकु का। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में पाई पाई मिल रहा है, आर आर भी मिल रहा है, तो हम लिखेंगे पाई आर। तो ये हो जाएगा एल बचेगा, पाई आर यहां आ गया और पाई निकल गया और आर निकल गया, आर बचेगा। तो होता है पाई आर एल प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ। किसका? शंकु का। अगर दिक्कत हो रही है तो आप और लिख लो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। इस तरह से आप फॉर्मूला इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला निकालना जान जाओगे तब आसानी से आप इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करोगे, जो मान दिया जाएगा उसको रख दोगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसको मिटा करके हम बढ़ते हैं आगे, और आगे है गोला। हम लोग गोले पर चलेंगे। गोला वो पीके वाला गोला नहीं, ये गोला जैसे गेंद होता है, कोई बड़ा गोला या पृथ्वी है या फिर दूसरा पीके वाला ही है, उस गोले का हमको रेडियस कैसे निकालना है, उसका पूरा सरकमफ्रेंस यानी परिधि कैसे निकालनी है, वो वाला देखते हैं। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट कैन टेक इट। ओके, तो हम मिटा रहे हैं, फोटो आपने खींच लिया इसका, और ये मिटा रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं गोला। तो गोला आप जानते हैं कैसा होता है, ये गोला गोल होता है और ये तो छल्ला नहीं है, ये पूरा गोल है, गेंद की तरीके का है। ओके, जैसे पृथ्वी हमारी है उस तरीके की। अब ये गोला जो है, इसमें क्या होती है, पूरी रेडियस और व्यास यही होगा, क्योंकि एक तरफ से आप जाओगे, अंदर जाओगे तो रेडियस मिलेगी। आप गोल गेंद से समझ सकते हो इस तरह से। तो इसमें इसको अगर गोले को काट सकते हैं, तो गोले को काटोगे तो आधा गोला निकलेगा इस तरह से, ये आधा गोला हो जाएगा। काटोगे अगर तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, ठीक, और ये पूरा अंदर भरा होगा, ये भी भरा होगा, ये माल अंदर होगा, ये खोखलू नहीं होगा ये। हाँ, खोखलू कर दोगे तो इसमें कुछ भर सकते हो, जैसे कटोरा वटोरा अर्ध गोले की तरह का होता है, और कटोरे में आप दूध भरोगे तो उसका वॉल्यूम अर्ध गोले का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर ऊपर वाला रख दोगे तो ये पूरा गोला बन जाएगा। अब इसमें बेटा सब तरफ रेडियस इधर भी और इधर भी सब तरफ रेडियस बराबर होती है, तो इसकी हाइट नहीं होती है। तो गोले में हाइट नहीं होती है, तो इसका हम लोग एरिया कैसे निकालना है? तो गोले को स्प्रे बोलते हैं, SPHRE, स्प्रे या फिर गोला। तो गोला ये हो गया, ये है गोला। अब इसका आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम V होता है क्या? V बराबर हो जाएगा 4/3। जी हाँ, बेलन होता है ऐसे, इस तरीके का
और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु होता है यहां से ऐसा, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले के आगे होता है 4/3। इसमें एच नहीं होता है तो एक आर और जुड़ जाता है इसके साथ में, तो पाई आर क्यूब। ये ध्यान रखना, ये गोले का है, पूरा गोला तब पूरे गोले का आयतन होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। ये लिख लें आप गोले का आयतन। ओके, ये डिब्बा बना रहे हैं ऐसे, ये गोले का आयतन हो जाएगा। फिर अर्ध गोले का आयतन क्या हो जाएगा, ये आधा गोला है तो आधे गोले के लिए हो जाएगा, अब इसका आधा कर दो बस, तो 2। अब 4/3 है और पाई आर स्क्वायर है और एच के यहाँ पे एक और आर आ जाएगा तो पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब इसको 1/2 से भाग दे दो, आधा करना तो 2 1 कम 2 कट जाएगा। तो अर्ध गोला ये इसका है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, अर्ध गोले का आयतन लिखने आप 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ओके, ये आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। गोले के आयतन का फॉर्मूला ये, फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक बेलन है, पिघला दिया गया है, छोटी छोटी गोली बनाई गई है, गोली का आयतन क्या होगा, कितने गोले बन सकते हैं, अगर इतना बड़ा सिलेंडर इतना बड़ा है, लंबाई ऊंचाई दे दी जाए तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये है अर्धगोले का आयतन। सेमी, अर्ध मतलब होता है सेमी, इंग्लिश वाले सेमी बोलेंगे, ठीक। यहाँ सेमी स्प्रे लिखा होगा उसका मतलब हो जाएगा अर्धगोला, और स्प्रे जहां लिखा होगा उसका मतलब हो जाएगा गोला। ओके, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। गोले का हमको निकालना है वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, तो इसको मिटा रहे हैं। ओके, आप इसको एक बार फिर से ओके कर दो। तो गोले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, हम यहाँ पे बना रहे हैं गोला, ये गोला होगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब पूरा इसका जो सरफेस एरिया है वो, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया यानी गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वहीं पर अगर अर्ध गोला है, आधा गोला है, तो उसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको आप रट लें, लिख लें, याद कर लें, ठीक। मैं समझा रहा हूँ किस तरह से है, तो आप एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये एक बार फॉर्मूला याद कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये है अर्ध गोले का, किसका, कर्व सरफेस एरिया। ये लिख लें आप, गोले का है, ये है अर्धगोले का, ये स्फेयर है, ये सेमी स्फेयर, ठीक, सेमी स्फेयर, ए स्फेयर। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट की ओर, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपको किससे, एक और आपको मिल जाएगा गोले के बाद में। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, जैसे मान लो ये मिला, ये एक वर्ग बना है, और एक वर्ग और इसमें रख करके क्या बना दे हम, ये बना दिया लूडो का पासा, देखा आपने, उस तरीके से। इसके कहते हैं घन, और अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। तो ये जो क्यूब बना है, इस क्यूब का आयतन कैसे निकालेंगे, तो इस क्यूब का अब देखो, ये वर्ग है तो सारी भुजाएं कितनी होती है, ये 2 वर्ग से मिलकर बना हुआ है, 2 बराबर वर्ग मिलाकर ये बनाए जाते हैं। तो वर्ग की सारी भुजाएं ये भी जितनी है सारी बराबर होती है, तो ये होता है ए क्यूब। तो भुजा क्यूब जो होता है वो घन का क्या होता है, आयतन होता है। तो घन का आयतन लिख दें, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वी से वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का वॉल्यूम यानी आयतन ए क्यूब होता है। ए का मतलब होता है भुजा, तो जितनी भुजा आए उसका आप घात 3 कर दो, बस आसानी से ये निकल सकता है। ओके, और फिर अगर इसका तुमको निकालना है ये ऊपर वाला वक्र पृष्ठ यानी ये ऊपर वाला पृष्ठ कितना है, ये पृष्ठ, तो ये 6 फलक होते हैं, इसके क्या होते हैं, 6 फलक। तो ये पृष्ठ इसका हो जाएगा 6 गुणे भुजा, यानी 6 गुणे भुजा हो जाएगी इसका वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा यानी 6a, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ऊपर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला सब तरफ वाला 6 को भुजा से गुणा कर दो आप। इस तरह से आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अच्छा देखो, एक उधर वर्ग बनेगा, सब तरफ एक एक वर्ग बनेगा ना, तो 6 भुजा स्क्वायर होना चाहिए, 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि 6 आपको वर्ग मिलेंगे, जाहिर सी बात है। एक वर्ग है ऐसे ऐसे बना हुआ, ऊपर वर्ग मिलेगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर यानी क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर, उस तरह से 6 मिलेंगे आपको, तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर को 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसके 6 फलक होते हैं, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ना कि भुजा, और फिर ये आयतन हो जाएगा ए क्यूब। ओके, फिर इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल का इसको जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो मीटर स्क्वायर होती है। तो स्क्वायर तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब तक स्क्वायर नहीं करोगे तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आयतन का क्यूब आ जाएगा, मीटर क्यूब होता है। तो ये आप साथ साथ में उसके मात्रक यानी यूनिट जरूर लिखना है, ओके, तभी आपको समझ में आएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाकी हम लोग एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व होने वाला है। बना करके क्वेश्चन बनाएंगे हम यहाँ पे, फिर आप इसको नोट करते जाइए। आपको आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें दिक्कत ना हो, या कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बेलन से शुरू करते हैं, क्योंकि बेलन सबसे पहले बताया ना, ये है बेलन, बता दिया गया एक लंब वृत्तीय बेलन है, एक सिलेंडर, ये सिलेंडर अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा एक सिलेंडर। ओके, अब इसकी रेडियस दी जाएगी, रेडियस मान लो है 7 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी है कितनी, हाइट मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तब आपको इसका निकालना है, क्या बोल दिया गया, आयतन निकालिए। आयतन कितना होगा, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम कितना होगा। जब आपको हाइट दिया जाए तो आपको इसका आयतन पता ही, यहां से यहां तक ये हाइट होती है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये पूरा बेलन हो गया। अब आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कब रखना है, जब आपको लगे कि अभी ऊपर 7 आएगा, या फिर ना दी जाए, पाई की वैल्यू अगर ना दी जाए कि 22/7, ये ना दी जाए तो आप अपने मन से रखो या ना रखो। लेकिन अगर कैलकुलेशन करने वाला है तब आपको रखना है। जैसे यहाँ पर देखो 7 है, अगर ऊपर 7 आएगा नीचे भी 7 आएगा तो भी कट जाएगा, तो 22/7 कर दो। पाई की वैल्यू होती है, आर का मान यहाँ पर है 7 गुणे 7। 2 बार क्यों आ गया, क्योंकि आर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है कोई संख्या 2 बार गुणा होनी। और फिर एच का मान कितना है 12, ऊंचाई 12 है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। 7 से 7 मर जाएगा, नहीं मर जाएगा, देखो मर गया जल्दी से। और फिर 22 सत्ते ये कर दो 170, 22 सत्ते कितना होता है, 22 छक्का 132, 22 सत्ते 154, और गुणे 12। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक के 48, 4 के रख लो ये, 12 चौक 48, और 12 पंचे 60, और 4 64, और 12 एकम 12 6 18। ओके, काट दो 12 से, 12 एकम 12, और कितना बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कि बचा कुछ, 12 एकम, इसको 12 से 12 कम 12, 6 बचा, 65 हो गया। फिर 12 चौक 48, और 12 पंचे 60, तो 12 पंचे यहाँ पर मिस हो रहेगा, 12 चौक 48, और 12 पंचे 60, तो गुणा कर दो इसको, 12 को 4 से गुणा करो, 12 चौक 48 के 8, और 12 पंचे 60, और 4 हासिल आया था, तो 12 ये 64 हो जाएगा, और फिर 12 एकम 12, और 6 18, तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये आयतन निकाल रहे हैं हम, आयतन का मात्रक होता है कि सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी 18,1848 ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, एक बार हम लोग दूसरा क्वेश्चन करके देखें। अगर यही पूछा होता कर्व सरफेस एरिया, ये चल नहीं रहा है इसलिए दवा डालनी पड़ेगी इसको जरूर। तो ये कर्व सरफेस एरिया, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ निकालना है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, 2πr h। तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, r का वैल्यू 7 हो जाएगा, h का वैल्यू 12 हो जाएगा। बस क्या करना है, तो 7 से 7 मर जाएगा, और 12 22 दूना 44 हो जाएगा, और गुणे में 12 हो जाएगा। बस 12 चौके 48 के 8, और 4 हासिल हो जाएगा, 12 चौके 48 और 4 52 52। ओके, और ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का मात्रक होता है सेमी स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर में सेमी स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मीटर सेंटीमीटर में है, और ये किसमें है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ये अब लिखोगे 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 5 से 84 हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वही यहाँ पर आया भैया। ठीक, ऐसे होगा। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अगर इसका सिर्फ और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आप ये क्षेत्रफल निकाल सकते हो। संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो आप संपूर्ण पृष्ठ में उसका फॉर्मूला लगा सकते हो। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, वो भी देख लो कैसे लगाओगे। तो आपको अगर हाइट पता हो, ये मिटा रहे हैं वाला,
अगर आपको हाइट पता हो, क्या पता हो, हा से हाइट, और त्रिज्या पता हो, तो आप कुछ भी पूछा जाए आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया बेलन का, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल कर्व सरफेस एरिया को या टोटल सरफेस एरिया बोल दो, कर्व नहीं बोला था, अब टोटल सरफेस एरिया तुमको बोलना कि पूरा सरफेस एरिया है, तो पूरा टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर और h प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि इसका 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर को जोड़ा जाता है, तो यहां पर 2 हो जाएगा, 2 वैल्यू रख दिया आपने, और फिर यहाँ पर 22/7 है तो 22/7 कर दो, और r है तो r की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 12 है, 12 कर दो और प्लस 7, अंदर जुड़ जाएगा 19 हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 मर जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 को 19 से जल्दी से घन से गुणा कर दो, 19 चौको 76, 19 चौको 76 और 7 कितना हो जाएगा 83 का है TCA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। इसमें सिर्फ हाइट का और रेडियस का मल्टीप्लाई हुआ तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं 2 पाई r h प्लस r, और यहाँ से आराम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे, दूसरे तरह के क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, ये मिटा रहे हैं फिर जल्दी से। बोल दिया गया है कि एक सिर्फ बेलन का ही बता रहे हैं, एक बेलन, ये बेलन, ये बेलन, ये बेलन, ये बेलन, ओके, इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई, ये हो गई हाइट, हाइट आ गई है 10 सेंटीमीटर, ओके, हाइट कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट, यहां से यहां, और इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सरफेस एरिया कहा जाता है इसको, सरफेस पृष्ठीय और क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा। ये दिया गया है 154, बोला जाए कि if the इंग्लिश में बोले पहले, if the surface area of a cylinder is 154, अब इंग्लिश मीडियम से तो पढ़ना, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द हाइट ऑफ इट्स, यानी इट्स बोले या द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, तो आप वॉल्यूम निकाल लें। हिंदी वाले अगर समझ लें कि यदि किसी भी बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरह से क्वेश्चन लिखें, हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना, तो आप बोल दें जल्दी से लिख लो, जब तक बोल रहे हैं, फिर जल्दी हो रहा है तो आप पहुंच करके एक एक वर्ड का। अब देखो वॉल्यूम जो है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं, एच का मान पता है, आर का मान पता ही नहीं, आर दिया ही नहीं गया है, तो आर या तो निकालें या तो थोड़ा सा और एडवांस दिमाग लगाएं। कैसे? आपको पता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 154 किसके बराबर होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर के। कैसे? क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर तो होता है, कोई बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर लिखा है, देखो गौर से देखो, पाई आर स्क्वायर लिखा है ना, इसी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और इसमें इसके बीच में गुणा होता है तो गुणे h। अब देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 154 लिखा है, 154 लिख दो, और h यहाँ कितना लिखा है, कितना लिखा भैया, h लिखा 10 लिख। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 154 एक कम 154 और 0 लगा दो, बस वॉल्यूम निकालना है, सेमी क्यूब आंसर। अच्छा क्यूब क्यों आता है वॉल्यूम में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यानी ये 7 दो बार गुणा, जो भी त्रिज्या होगी 2 बार गुणा होगी, सेंटीमीटर में होगी 2 बार तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जो हाइट होगी वो भी गुणा हो जाएगी, तो वो भी उसका भी मात्रा सेंटीमीटर होगा, तो एक और सेंटीमीटर से गुणा होगा, यानी 3 बार हो जाएगा। सेमी स्क्वायर यहाँ है और फिर इस हाइट का सेमी आएगा तो सेमी क्यूब हो जाएगा। ओके, जैसे लिखा हुआ है x स्क्वायर और गुणे x, x क्यूब नहीं हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं क्योंकि ये सबसे आधार सेम है, तो इससे यहाँ पे हो जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया ये डायरेक्ट कैसे होगा, आपको त्रिज्या निकालना तो क्या करेंगे, तो अब देखो त्रिज्या निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 होता है कि नहीं, ये कैसे, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये आप इसके बराबर रख सकते हो। यहाँ से क्या करो 22/7 मान रख दो, और फिर आर स्क्वायर इसे रहने दो, और 154। अब क्या करो ये वाला उधर भेज दो क्योंकि हमको आर स्क्वायर निकालना है,
तो 154 हो जाएगा। 7 किसमें है? बटे में, ये उधर जाएगा गुणे में। और 22 किसमें है? 22 है गुणे में, ऊपर है, ये आएगा नीचे। ठीक, ये नीचे था ऊपर, ये ऊपर था नीचे। 22 एक कम 22, 22 सत्ते 154। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7। हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा है ना, स्क्वायर से स्क्वायर मर गया, आर बराबर कितना आ गया? 7। तो त्रिज्या आ गई 7। तो जब 7 त्रिज्या आई तो इसमें आप रख दो। कैसे रखोगे? अब यहाँ ये और बता रहे हैं, पाई का मान डायरेक्ट रखो, 22 बटे 7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7 और गुणे 10। ये मर जाएगा, 22 सत्ते 154 गुणे 10, ये वॉल्यूम है भैया। और फिर 22 सत्ते 154 हो गया, ये 10 से गुणा हो गया। अब 154 को 10 से गुणा करोगे तो 1540 सेमी में क्यूब लगा देना है, तो आ जाएगा। देखो ये है कि नहीं है, दोनों सेम है। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंजॉय करते रहिए और जो क्वेश्चन है उसको करके देखिए। नहीं होता है फिर हम आते हैं, होता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू।